बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफ़ियत से और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डूइंग मेथड। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, डेसिमल में इनकी वैल्यूज़ हैं और इन्हें हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स को, इनके स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो है 0.529। ठीक है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। 0.0529। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वही सेम एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के स्क्वायर रूट को फाइंड करने में किया कि हम इनके पेयर्स बना लेंगे। एक पेयर हमारा ये और एक ये, इस तरह से एक पेयर ज़ीरो का। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट बात है, पहली बात है जो आपको मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास स्टार्ट पे ही 0 पॉइंट हो, ठीक है, तो हम आंसर में भी 0 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमने ये जो सेकंड पेयर बनाया होना है उस पेयर को हमने मद्देनज़र रखते हुए अब डिवीजन करनी है। यहाँ 5 है तो अब हम ऐसे टेबल को यूज़ करेंगे कि हमारे पास 5 आ जाए। तो अगर हम 3 टाइम करते हैं तो 9 आता है, तो लिहाजा हम 2 टाइम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, और 5 से 4 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 29 को हम नीचे उतार लेंगे। अब इस 2 को हम डबल करेंगे, मतलब कि 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें 129 रिक्वायर्ड है, तो 4 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है हमने जिनके सेम नंबर्स को लेने से मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 129 आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 3 लेते हैं तो 3 टाइम 9 और 4 टाइम 12। ठीक है, तो किसके साथ 3 के साथ क्या आ जाता है हमारा 129, तो लिहाजा हम यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 129। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अगर हम 0.0529 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आता है 0.23 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, वो है 1.5625। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं। तो इस तरह हमारे पास 3 पेयर्स आ गए। फर्स्ट नंबर है हमारा 1, तो हमें 1 रिक्वायर्ड है, तो हम 1 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। अब इसको सेपरेट किया 1 से 1 को तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, आगे हमारे पास है पॉइंट। तो अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नीचे उतारने के लिए ये ज़रूरी है कि हमने इस पॉइंट को आंसर में ले लेना है। ठीक है, अब हम इस 56 को नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को हमें आंसर में लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने नंबर को नीचे उतार सकेंगे। अब इस 1 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, जो मेन स्टेप्स हैं वो यही हैं कि हमने पेयर्स बनाने होते हैं और जो यहाँ पे नंबर्स आने होते हैं उसको डबल करते जाना है। बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वैसे ही है जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस की डिवीजन में करते हैं। अब इसके साथ हमने 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 56 आए। तो अगर हम 2 के साथ 3 को लेते हैं, 3 को, तो 3 टाइम 9 और 3 टाइम 6, 69 आता है। तो ये तो ग्रेटर हो जाता है, तो लिहाजा हम 2 लेके करेंगे। 2 टाइम 4 और इधर भी 2 टाइम 4। ठीक है, तो क्या हो गया 44। तो लिहाजा हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 44। और अब 6 से 4 को सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा और 5 से 4 को सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन वही कंडीशन कि हमने ये जो सेकंड नंबर आया होता है इसमें इसी को प्लस करके यहाँ लिखना होता है। तो इस 2 में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इस सेकंड पेयर को हम नीचे उतार लेंगे, 25 के पेयर को हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू होगी है 1225। अब 24 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 1225 आ जाए। तो अगर हम 24 के साथ 5 लेते हैं, ठीक है, तो 5 टाइम 25, 2 कैरी चला जाएगा, 4 टाइम 20 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 22, 2 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 2 टाइम 10 और 2 क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ भी 5 लिखेंगे, इधर भी 5 लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 1225। तो इस तरह से हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 1.5625 स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब।
तो पार्ट नंबर 3 है हमारा 9.7344। 9.7344। तो हमें फर्स्ट स्टेप वही कि हमें इनके पेयर्स बना लेने, एक पेयर इसका, एक 73 का और एक 9 का। अब देखिए हमें 9 रिक्वायर्ड है तो सीधा सीधा हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 3 टाइम क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट हम पहले यहाँ आंसर में लगाएंगे, उसके बाद हम 73 को नीचे उतार सकेंगे, ठीक है। पॉइंट को ऊपर लगाने के बगैर हम 73 को नीचे नहीं उतार सकते। तो ये जो पॉइंट है इसे हमें यहाँ आंसर के तौर पे लेना पड़ेगा। अब इस 3 में 3 हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब 6 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है कि 73 आ जाए। तो हम 1 1 ले लेंगे, क्योंकि 2 2 लेंगे तो 2 6 टाइम 12 जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो लिहाजा 61 को हम 1 से करेंगे, 3 से 1 को सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 7 से 6 को सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 44 के पेयर को हम नीचे उतार लेंगे, और अगेन वही स्टेप कि हम इस 1 में 1 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 62 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 1244 आ जाए। तो अब 62 के साथ 2 को लेते हैं, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4 और 2 6 टाइम 12। तो ये देखें एग्जैक्टली वही नंबर आ जाता है जो हमें रिक्वायर्ड है। किसके साथ आया है 2 के साथ, यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2, यहाँ क्या आ जाएगा 1244, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आता है 3.12, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 0.4761। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पेयर्स बन गए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर हमारा स्टार्ट पे ही वैल्यू में 0 पॉइंट हो तो उसको हम आंसर में ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगले पेयर्स जो हमने बनाए होंगे उनको हम मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 47 है हमारा पेयर, तो अगर हम 6 टाइम करते हैं 36 आता है, और 7 टाइम करते हैं तो 49 आता है, तो इससे ग्रेटर हो जाता है। तो लिहाजा 6 टाइम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36। 7 से 6 को सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 से 3 को सेपरेट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इस 6 में हम 6 प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएंगे, और इस 61 को हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब हम 1 2 के साथ एक ऐसा नंबर, सेम नंबर्स को लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, सेम नंबर्स को लेके कि 1161 आ जाए। तो अगर हम 1 2 के साथ 9 को लेते हैं, 9 टाइम 81, 1 आ गया, 8 कैरी चला गया, 9 2s आर 18, 18 में 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 9 1 टाइम 9, 10 और 1, 9 1 टाइम 9 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 10 और 1 11। तो ये देखें एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड था नंबर वो आ रहा है किसके साथ 9 टाइम 1161, ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर हम 0.4761 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो क्या आता है 0.69, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.001369। तो एक पेयर इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट पे ही 0 पॉइंट है तो ये हमने 0 पॉइंट लगा दिया। आगे फिर हमारे पास 0 है और एक पूरा पेयर 0 का है। तो अगर हमारे पास 0 पॉइंट के बाद आगे फिर एक पूरा पेयर यानी कि 2 नंबर्स का पेयर 0 0 का हो तो हम आंसर में एक दफ़ा 0 लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों 0 सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने आगे वाले नंबर्स को लेके तो सोल्यूशन कर लेना है। ये 13 है तो 3 टाइम करेंगे क्योंकि 4 टाइम 16 हो जाएगा, तो 3 टाइम क्या आ जाएगा 9, ठीक है। आपने ये बात मद्देनज़र रखनी है कि हमने जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि 3 3, 2 2, 4 4, 5 5। ऐसा नहीं है कि हम 2 को 3 के साथ कर सकें, 4 को 2 के साथ कर सकें या 6 को 4 के, ऐसा नहीं है। हमने सेम नंबर्स को लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 टाइम 9, 13 से 9 माइनस किए तो क्या आ गया 4, और 69 को हमने नीचे उतार लिया। इस 3 में 3 प्लस किए तो क्या हो गया 6। अब 6 के साथ एक ऐसा नंबर लेके हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 469 आ जाए। तो अगर हम 6 के साथ 7 लेते हैं तो 7 टाइम 49, 9 4 कैरी चला जाता है, 7 6 आर 42, और 42 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 46 हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे 7, इधर भी 7 और इधर क्या आ जाएगा 469।
तो इस तरह से अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आता है 0.037। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 32.1489। तो हमने उसी तरह से इन वैल्यूज़ का पेयर्स को बना लेना है 1489। एक पेयर हमारा इसका हो गया, एक 14 का और एक 32 का। अब हमें 32 नंबर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर हम 6 टाइम करते हैं तो 36 इससे ग्रेटर हो जाता है, तो लिहाजा हम इसको 5 टाइम करेंगे। 5 टाइम क्या आ जाएगा 25। और अब देखें यहाँ से हम कैरी लेंगे, इधर 12 हो जाएंगे, 12 से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस 5 में हम 5 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब हमें 14 को नीचे उतारना है, तो 14 से पहले देखिए पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ आंसर में लेना पड़ेगा। अब हम 14 को नीचे उतार सकते हैं। अब हमें 10 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 714 आ जाए। तो अगर हम 10 के साथ 5 लेते हैं और 6 ले लेते हैं, 6 टाइम 36, 6 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 0 टाइम 0 और 3 कैरी ऐड करिए तो 3 और 6 1 टाइम 6। अगर हम यहाँ पे 7 लेंगे तो वो आ जाएगा 7 6 आर 42, 2 4 कैरी और यहाँ 4 आ जाएगा और 7 1 टाइम। ये देखें ग्रेटर हो जाता है 7 से, तो लिहाजा 6 से ही करेंगे। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ आ जाएगा 636। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इस 1 से कैरी लेंगे, इधर 14 6 सब्ट्रैक्ट किए तो 8 आ जाएगा। यहाँ रिमेनिंग 0 है, तो इधर से 7 से 1 कैरी लिए, इधर 10 हो गए, 10 से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 आ गया। ठीक है, यहाँ रिमेनिंग 6 रह जाएंगे, 6 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखें इस 6 में हम 6 प्लस करके इधर लिख लेंगे, तो 6 में 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम 89 को नीचे, जो लास्ट पेयर हमारा रह गया उसको हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या नंबर्स हो गए 7889। अब 112 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 7889 आ जाए। तो अगर हम 112 के साथ 7 लेते हैं, 7 टाइम 49, 9 4 कैरी चला जाता है, 7 2 आर 14 और 4 कैरी ऐड करेंगे तो 18, तो 8 आ गया, 1 कैरी चला गया, 7 1 टाइम 7 और 1 कैरी ऐड किया तो 8 और 7 1 टाइम 7। तो ये देखें हमारे पास किसके साथ आया है 7 के साथ, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ क्या आ जाएगा 7889। तो इस तरह से हमारे पास जो 32.1489 का स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 5.67। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। तो ये देखिए पार्ट नंबर 7 में भी हमारे पास उसी तरह से कंडीशन आई है जैसे कि पार्ट नंबर 5 में थी। हमारे पास एक तो स्टार्ट में हमारे पास 0 पॉइंट है, पहले तो पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कि अगर स्टार्ट में ही 0 पॉइंट हो तो हम आंसर में उसे ले लेते हैं, और अगर दोबारा एक पूरा पेयर हो हमारा 0 का तो हम 1 टाइम आंसर में 0 ले लेते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब हमें इस 20 को लेके सोल्यूशन करना है। अगर हम 4 टाइम करते हैं 16 आता है, 5 टाइम करते हैं तो 25 इससे ग्रेटर हो जाता है, तो लिहाजा 4 टाइम करेंगे। 4 टाइम क्या आ जाएगा 16। अब इधर से कैरी लिए, इधर 10 से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 4। इस 25 को हमने नीचे उतार लेना है। ठीक है, इस 4 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब 8 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 4 2 5 आ जाए। तो 8 के साथ अगर 5 लेते हैं हम तो 5 टाइम 25, 5 आ जाएगा और 2 कैरी चला जाएगा, 5 8 टाइम 40 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो लिहाजा 5 से कर लेंगे इसे, और 5 से करने से एग्जैक्टली जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वही आ जाएगा 425। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो वो क्या आता है 0.045। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। तो इसकी वैल्यू है 131.1025। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बना लेने। एक 25 का हो गया, एक 10 का, एक 31 का और एक 1 का। हमें 1 रिक्वायर्ड है तो 1 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 1 टाइम 1 आ जाएगा। अब इस 1 में हमने 1 प्लस करके इधर लिख देना और 31 के पेयर को नीचे उतार लेना है। ठीक है, अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 31 आ जाएगा। 2 लेते हैं तो वो 44 हो जाएगा, तो लिहाजा 1 से कर लेंगे। 21 1 टाइम क्या आ जाएगा 21। तो 1 से 1 सेपरेट किया तो 0 और 3 से 2 सेपरेट किया तो 1। ठीक है, अब देखें इस 21 का ये जो 1 है इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ आगे पॉइंट है,
तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पॉइंट हो तो उस पॉइंट के बाद अगले नंबर को, अगले पेयर को हमें नीचे उतारना हो तो इस पॉइंट को हमें यहाँ आंसर में लगाना पड़ेगा। अब हम इस 10 को नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। अब 22 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास जो है 1010 आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 22 के साथ 4 लेते हैं तो 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी और 4 2 ज़ार 8 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 से करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा 4 से करेंगे इसको। 4 से करने से 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी 4 1, तो क्या आ जाएगा 8 9 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से 1 से कैरी लिए, इधर 10 से 6 सेपरेट किए तो 4, यहाँ रिमेनिंग 0 रह जाएगा। तो हम इस 1 से कैरी देंगे इसे, तो यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ 9 रह जाएंगे। तो 10 से 9 सेपरेट करेंगे तो 1, यहाँ 9 से 8 सेपरेट करेंगे तो 1, ठीक हो गया। अब हमें नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारना है। नेक्स्ट पेयर हमारा कौन सा है 25, इसको हमने नीचे उतार लिया और इस 4 में हम 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 2 2 8 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेना है, सेम नंबर्स लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 11425 आ जाए। तो अगर हम 2 2 8 के साथ 5 5 को लेते हैं, ठीक है, 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला गया, 5 8 टाइम 40 और 2 कैरी ऐड किए तो 42, तो 2 आ गया, 4 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10 और 4 14, 4 1 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 1 11। तो ये देखें जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था वो आ गया है, ठीक है। ये देखें 11425 11425 किसके साथ आया है 5 के साथ। तो ये यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 लिखा और क्या आ गया 11425, ठीक है। इसको सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 1.1025 का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आ जाता है 11.45, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास जो वैल्यू है 508.5025। तो पेयर्स बना लेंगे, एक पेयर इसका, एक इसका, एक 08 का और एक 5 का। 5 हमें रिक्वायर्ड है तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4 और 5 से 4 सेपरेट करेंगे तो 1, 08 को नीचे उतार लेंगे, 2 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इसे हम दोबारा से 2 से करेंगे, 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 8 से 4 सेपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा और 10 से 8 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे पॉइंट है। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें पॉइंट के आगे वाली वैल्यूज़ को नीचे उतारना है तो लिहाजा इस पॉइंट को हमें आंसर पे लगाना पड़ेगा। अब हम 50 को नीचे उतार सकते हैं, ठीक है, और इस 2 में हम 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 44 के साथ एक सेम ऐसे नंबर्स लेके हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास जो है वो 2450 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 4 4 के साथ 5 5 लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला जाएगा, 5 4 टाइम 20 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 22, 2 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 4 टाइम 20 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 22, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको ले लेंगे, ठीक है। क्या नंबर है हमारे पास, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 और इधर क्या आ जाएगा 225, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इस 5 से कैरी लेंगे, इधर 10 हो जाएंगे, 10 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ रिमेनिंग 4 रह गए, 4 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 2 सेपरेट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और यहाँ रिमेनिंग 4 हैं तो 4 से 2 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इस 5 में हम 5 को प्लस कर लेते हैं, 4 4 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी और 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा 450, ठीक है। और अब हमारे पास जो नंबर है नेक्स्ट पेयर है वो है 25 का, तो उसको भी हमने नीचे उतार लेना है। अब 450 के साथ हमने ऐसे दो नंबर सेम लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएं, ठीक है। तो अगर हम 450 के साथ 5 5 को लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 0 टाइम 0 2 कैरी ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला जाएगा, 5 4 टाइम 20 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 22। तो ये देखें जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था वो किसके साथ आया है 5 के साथ, लिहाजा हम 5 के साथ करने से क्या आ जाएगा 22525। तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था इसका स्क्वायर रूट लेने से वो क्या आ गया 22.55, ठीक है। 9 के बाद हमारे पास पार्ट नंबर 10 है।
एक्सरसाइज 5.3 का। तो 7 पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 799.7584। तो ये देखें हमने पेयर्स बना लेने हैं और इस तरह से हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 टाइम 9 हो जाएगी, इससे ग्रेटर। 7 से 4 सेपरेट करें 3 आ जाएगा। 99 के पेयर को नीचे उतार लेंगे, इस 2 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 के साथ एक ऐसा नंबर लेके सेम नंबर्स लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 399 के नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। अगर 88 को लेते हैं 88 टाइम 64, 4 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा। 8 4 टाइम 32 और 32 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है 38। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है नियरेस्ट आ जाता है इसके, क्या आ जाएगा 8 के साथ करने से 384। ठीक है, 9 से 4 सेपरेट करेंगे 5 आ जाएगा, 9 से 8 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए आगे पॉइंट है, तो पॉइंट के नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारने के लिए हमें इस पॉइंट को यहाँ ऊपर आंसर में लगाना पड़ेगा। अब हम 75 को नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, 75 को नीचे उतार लेंगे और अब हम यहाँ पे इस 8 में 8 को प्लस कर देंगे। जो कंडीशन है इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करने की, 8 में 8 प्लस करेंगे 6, 1 कैरी चला गया, 4 + 1 5। ठीक है, तो क्या आ गया 56। अब 56 के साथ ऐसा नंबर लेके सेम नंबर्स को लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 1575 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 56 के साथ अगर हम नंबर लेते हैं 2 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, 2 1 कैरी, 2 5 टाइम 10 और 1 11, तो क्या आ जाता है 1124। अगर हम इसको 3 से करेंगे 3 5 टाइम 15 और इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा हम इसको 2 से करेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1124। ठीक है, 5 से 4 सेपरेट किए 1, 7 से 2 सेपरेट किए तो 5 और 5 से 1 सेपरेट किए तो 4। ठीक है, अब लास्ट पेयर है हमारे पास 84, इसको हमने नीचे उतार लिया। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 45184 और इस 2 में 2 प्लस कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा ये 564। ठीक है, इस 2 में 2 प्लस किए तो 4 हो गया। अब यहाँ पे हमने सेम नंबर्स लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 45184 आ जाए। तो अगर हम 564 के साथ 8 8 को लेते हैं तो 8 8 टाइम 64, 4 6 कैरी चला जाएगा, 8 4 टाइम 32 और 32 में 6 कैरी ऐड करेंगे तो 38, 8 आ गया, 3 कैरी चला गया, 8 6 टाइम 48 और 3 कैरी ऐड किया तो 51, 1 आ गया और 5 कैरी चला गया और 8 5 टाइम 40 और 5 कैरी ऐड किया तो 45। तो ये देखें जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था एग्जैक्टली वही आ गया, किसके साथ 8 के साथ। यहाँ भी 8 लिया, यहाँ भी 8, यहाँ गया 45184। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो 799.7584 है उसका स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाता है 28.28। 10 के बाद हमारे पास पार्ट नंबर 11 है, उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 11 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 11 है हमारे पास 1082.41, 1082.41। तो फर्स्ट स्टेप इनके पेयर्स बना लेंगे हम। हमें 10 रिक्वायर्ड है तो 3 3 टाइम क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 4 4 टाइम 16 हो जाएगा तो हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 10 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 82 को नीचे उतार लेंगे और इस 3 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम 2 2 से करेंगे तो 2 2 टाइम 4 और 2 6 टाइम 12 आ जाएगा। ठीक है, और अब इसको यहाँ से कैरी लिया, इधर 12 हो गए, 12 से 4 सेपरेट करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ रिमेनिंग 7 है, 7 से 2 सेपरेट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट के नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारने के लिए हमें इस पॉइंट को यहाँ आंसर में लगाना पड़ेगा। अब हम 41 को नीचे उतार लेंगे और इस 2 में 2 प्लस करके यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 5841 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 9 9 लेते हैं तो 9 9 टाइम 81, 1 आ गया। ठीक है, 6 4 9, 9 9 टाइम 81, 1 8 कैरी चला गया, 9 4 टाइम 36, 36 में हमने 8 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 के 4 को हमने यहाँ लिखा और 4 कैरी ले लिया और 9 6 टाइम 54 और 54 में अगर 4 कैरी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 58। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा 5841 जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम 1082.41 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आता है 32.9। ठीक है, 11 के बाद जो लास्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है उसको सॉल्व करते हैं। वो है 4596
96.84। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। अब हमें 45 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 6 टाइम करते हैं तो 36 आएगा, और 7 टाइम करते हैं तो 49 इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो लिहाजा हम 6 के टेबल को यूज़ करेंगे। 66 टाइम 36, यहाँ से कैरी ले दो 15 6 माइनस किए तो 9, और अब हम क्या करेंगे कि 96 को नीचे उतार लेंगे और इस 6 में 6 को ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 996 आ जाए। अगर हम 7 लेके करते हैं, 7 टाइम 49, 4 कैरी चला गया, 7 2 ज़ार 14 और 4 कैरी ऐड किए तो 18, 8 आ गया, 1 कैरी, 7 1 टाइम 7 और 1 8, ठीक है। तो इसको हम 7 से करेंगे, यहाँ भी 7 आ गया, यहाँ आ गया 8 8 9। अब इससे 9 से इधर से कैरी ले, इधर 16 हो गए, 16 से 9 माइनस किए तो 7 आ गया, यहाँ 8 रिमेनिंग है, 8 से 8 माइनस करेंगे तो 0, और 9 से 8 सेपरेट करेंगे तो 1। अब देखिए आगे पॉइंट है, तो पॉइंट से नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारने के लिए ये ज़रूरी है कि इस पॉइंट को हमें आंसर में लगाना पड़ेगा। अब हम 84 को नीचे उतार सकते हैं, और इस 7 में हम 7 प्लस करके यहाँ लिख देंगे, 1 2 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 14, 4 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, और ये आ जाएगा 134। अब 134 के साथ हमने ऐसा नंबर लेके, सेम नंबर्स लेके हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास यहाँ सेम नंबर्स लेके मल्टीप्लिकेशन, ऐसा सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 10784 आ जाए। तो अगर हम 134 के साथ 8 8 लेते हैं, 8 8 टाइम 64, 4 आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 4 टाइम 32, और 32 में 6 ऐड किए तो 38, 8 आ गया, 3 कैरी चला गया, 8 3 ज़ार 24, और 3 कैरी ऐड किए तो 27, 7 आ गया, 2 कैरी चला गया, 8 1 टाइम 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये देखें किसके साथ आ रहा है, 8 के साथ, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और यहाँ क्या आ जाएगा 10784। जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था वो आ गया। तो इस तरह से अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आता है 67.8। तो मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको विज़िट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।